मेरे अत्यंत आत्मीय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ये मुख्य रूप से जो लिया गया है लेक्चर वो हिंदी बेस्ड लिखा गया और पूरे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हिंदी में किए जाएंगे। तो संबंध एवं फलन एनसीईआरटी का जो हम लेते हैं, अब एनसीईआरटी पैटर्न पर भी यूपी बोर्ड की पढ़ाई हो चुकी है। तो जो उसमें हम पढ़ते हैं तो रिलेशन एवं फलन में, संबंध एवं फलन में, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलेशन और फलन को हम बोलते हैं फंक्शन। तो जब यूपी बोर्ड में हम चीजें को पढ़ते हैं, देखिए कितना ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जो पहली इसमें हेडिंग आती है मेरी, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आप 11 का जो चैप्टर पढ़े हुए हैं समुच्चय, तो समुच्चय के बारे में आप जानते हैं, तो उसी चीज को बस हमें थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। यही हमारा होता है, संबंध एवं फलन की बातें की जाएंगी। तो समुच्चय में आप बेसिकली पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए क्या किया जाता है, कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है, ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब खाली नहीं है। तो इनका कार्तीय गुणन जो होगा ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए कार्तीय गुणन बी से इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि जो ए का कार्तीय गुणन बी के साथ निकाला जाएगा वो इस प्रकार से होगा कि ए और बी हमने ले लिया, और यहां पर देखिए ए एलिमेंट जो हो जाएगा, ए जो सदस्य होगा वो सेट संबंध ए का मतलब समुच्चय ए का हो जाएगा, और जो बी होगा वो समुच्चय बी का हो जाएगा। अब एग्जांपल्स में देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये ए हमने लिया हुआ है 1 और 2 को, और बी मैंने लिया हुआ है अल्फा बीटा गामा को। तो मैंने क्या काम किया, ए का कार्तीय गुणन निकाला बी के साथ। तो 1 जो पहले कार्तीय गुणन करेगा इन तीनों के साथ, फिर 2 की पारी जब आएगी तो वो भी कार्तीय गुणन करेगा इन सभी के साथ। तो 1 जब करेगा अल्फा के साथ तो 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, फिर 2 करेगा अल्फा बीटा गामा के साथ तो 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। अब ऐसे ही बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो जब इनको दी जाएगी तो अल्फा 1 अल्फा 2, देख रहे हैं आप यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2, ऐसे ही यहाँ गामा वाले का लिख दिया जाएगा। तो ये समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है, जिसमें कि ये जो हमारे नंबर मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं इंग्लिश में हम। तो ये देखिए संबंध के बारे में चीजें आती हैं। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल चैप्टर थोड़ा सा, इसको आप डेफिनेशन बेस्ड थ्योरेटिकल है, तो इसे आप अच्छे से स्टडी करें। जब क्रमित युग्म के बारे में बात किया जाता है तो ये बताया गया कि समुच्चय जो ए क्रॉस बी या ए जो है कार्तीय गुणन बी में उपस्थित जो अवयव होते हैं वो ए बी को हम जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं तो क्रमित युग्म कहलाता है। अर्थात ए बी जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा ए कार्तीय गुणन बी का। इसमें भी सेम वही काम है, जैसे कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो ए की कितनी संख्या थी, समुच्चय ए में सदस्यों की कितनी संख्या थी और समुच्चय बी में कितनी थी, उन दोनों का हमें मल्टीप्लाई गुणा कर दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें मिल जाएगा कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालेंगे, जैसे हम यहां देखते हैं एग्जांपल्स में कि जो हमारे सदस्य हैं ए के, समुच्चय ए के 2 लोग हैं, और यहां कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं, टोटल देखिए नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्तीय युग्म मिल गए हमको, 6 मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप निकालेंगे, जैसे 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 × 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा उस केस में। तो ऐसे आप वहां से निकालते हैं। अब देखिए यहां पर आगे जब बढ़ते हैं हम इसमें, तो कार्तीय गुणन युक्त समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं हम। तो इसमें देखिए यहां पर ए एवं बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, समुच्चय रिक्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है कि समुच्चय रिक्त हो जाएगा तो फिर ये काम जो बातें हम कर रहे हैं उसमें फिर दिक्कत होने लगेगी हम लोगों को। अब यहां पर जब बेसिकली बात होता है जहां एन ए हमने ले लिया कि जो हमारे ए के सदस्य हैं वो आर हैं और सदस्य बी जो है, समुच्चय बी के जो सदस्य हैं वो एस हैं। तो इनके जो उप समुच्चयों की जो संख्या हो जाएगी 2 to the power r × s हो जाएगा। तो r × s के लिए जैसे देखते हैं हम सभी लोग, यहां पर देखिए 2 यहां पर 2 सदस्य हैं, यहां पर 3 सदस्य हैं, तो 2 पे पावर 2 × 3 तो 2 to the power 6 हो जाएगा।
तो 2 to the power 6 अगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो उतने हमारे क्या हो जाएंगे, हमको उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उतने के उतने हम सभी लोग उप समुच्चय को प्राप्त करते हैं। तो ये उप समुच्चयों की संख्या को फाइंड आउट करने का है। अब इसको हम सभी लोग यहाँ पावर सेट में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, जो सेट के चैप्टर में भी था 2 to the power n के रूप में निकालते थे, सेम ऐसे यहां पर 2 के पावर r इंटू s के रूप में निकालना है। चैप्टर में जो हमारा पहला हेडिंग मुख्य रूप से है वो संबंध है और साथ ही साथ हमारा फलन है। तो पहले बेसिकली हमें संबंध पर बात करनी है। तो संबंध के बारे में क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि a एवं b दो अधिक समुच्चय हैं इस प्रकार से कि कार्तीय गुणन इनका जो होगा a कार्तीय गुणन b संभव है। तो समुच्चयों a व b के बीच जो संबंध r से प्रकट किया जाता है, जो एक समुच्चय होता है, प्राय समुच्चय r जो होता है कार्तीय गुणन a गुणे a कार्तीय गुणन b का उप समुच्चय होता है। अर्थात जो ये r हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा a कार्तीय गुणन b का। इसे a r b से प्रकट करते हैं, यानी a का जो रिलेटिव है b से। हम कई प्रकार के रिलेशनों को देखते हैं, एक दूसरे का पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता के साथ, तो कई जो संबंध है भाई का बहन के साथ। तो ऐसे ही ये रिलेटिव है कि a और b से जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है। तो यहां देखिए a r b, तो a जो होगा वो सदस्य हो जाएगा समुच्चय a का और जो b होगा वो सदस्य हो जाएगा समुच्चय b का। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो a मैंने लिया हुआ है 1 और 3, तो यहाँ b के जो सदस्य हैं वो 2 और 4 हो गए। तो इस उदाहरण में जब हम लोगों ने इसका कार्तीय गुणन निकाला तो 1 का 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ और 3 को 4 के साथ। तो हमने इसे सजाकर ऐसे रख दिया, इसको ऐसे ही क्रम में रखना है। अब देखिए यहां पर r क्या बताना चाह रहा है, दिया है कि जो r है वो संबंध किस प्रकार से दिखा रहा है a का b के साथ, कि जो उसका जो a का अवयव है और जो b का अवयव है, तो a जो सदैव छोटा होगा b से, जहां a जो होगा वो सदस्य है समुच्चय a का और जो b है वो समुच्चय b का। तो यहां तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था 4 टोटल बने थे। इसमें जो देखा जाए कार्तीय इसमें जो पाया गया था हमारा, तो इसमें टोटल कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो इसमें जो हमारे मिले किया जाएगा कार्तीय रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में 4 में मिले, तो ये 1 2 3 4 हो गए। तो यहां पर देखिए इसमें से सिलेक्ट कितने लोग किए जाएंगे, a लेस देन b है। तो यहां पर देखिए 1 2 1 4 3 4, तो ये तीनों सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि यहाँ a जो है वो ग्रेटर देन है b से। तो ये रिलेशन दिखा दिया है कि यहाँ a लेस देन b ही होना चाहिए। अब देखिए हमने r को जो फाइंड आउट किया तो ये हमारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहां जो r हो जाएगा, देख रहे हैं आप ये पूरा का पूरा जो सेट है और इसमें से ये सेट निकाला गया है, तो r जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा a कार्तीय गुणन b का। तो ये संबंध एक होता है। ये हम जो हम लोग पा जाते हैं कार्तीय गुणन को, तो उस कार्तीय गुणन से ही अवयव को लेकर बनाते हैं हम जब सभी लोग कुछ लोगों को, तो उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे 2 लोगों का हमने ले लिया, इसमें से किसी 3 लोग को ले लिया, किसी पार्टिकुलर 1 लोग को ले लिया जाए, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा किसके लिए, इस कार्तीय गुणन का और a का b के ग्रुप में। तो जो कार्तीय गुणन होता है यह इसी का सबसेट होता है जो रिलेशन हमें प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं हम सभी लोग। अब संबंध का डोमेन जो होता है, प्रांत जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है। तो यहां पर दिया गया है इसमें कि यदि संबंध r a से b के लिए परिभाषित है तो r का प्रांत क्या होगा, x सच दैट जो x इस प्रकार से होगा कि x एलिमेंट हो जाएगा a का, जो a भी था हमने यहाँ xy के रूप में ले लिया गया है। और संबंध का सप्रांत क्या हो जाएगा, यदि संबंध r a से b के लिए परिभाषित है तो r का सप्रांत क्या हो जाएगा, y इस प्रकार होगा कि y एलिमेंट है b का। तो अब देखिए यहां पर जो ऐसे हमने बना दिए x और y के रूप में और ये छोटे कोष्टक के रूप में लिए गए हैं, तो यहां पर जो ये सदस्य हो जाएगा वो डोमेन प्रांत हो गया, तो ये क्या कहा जाएगा, सप्रांत हो जाएगा। अब हमने इस एग्जांपल्स में लिया हुआ है कि एक में 1 3 और बी में 2 4 लिया गया। तो सेम कार्तीय गुणन को मैंने अगर लिखा तो 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 3 का 2, 3 का 4। अब यहां पर दिया क्या गया है, रिलेशन किस प्रकार लेना है हमको, कि r जो इस प्रकार है कि a जो है वो रिलेशन इस प्रकार भी रखता है कि a लेस देन है b से। तो a जो छोटा है b से, तो छोटा है तो लेना पड़ेगा हमको, ये सिलेक्ट कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, इसे सिलेक्ट कर लिए, ये छोड़ दिया जाएगा।
अब जब सिलेक्ट कर लिया गया तो ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया और ये देख रहे हैं आपकी सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा इस कार्तीय गुणन का। तो जो ये आर का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में देख रहे हैं 1 1 और 3 आपको दिख रहा है, तो ये डोमेन हो गया 1 3। अब स डोमेन क्या हो जाएगा या स प्रांत क्या होगा, तो 2 ले रहे हैं हम 4 ले रहे हैं, तो 2 और 4 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये डोमेन और को डोमेन जिसे हम प्रांत बोलते हैं और साथ ही साथ हम इसे सप्रांत के रूप में देखते हैं। संबंध का प्रतिलोम देखिए, जो अगली हेडिंग हमारी संबंध का प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब आप जानते भी हैं कि उल्टा जस्ट क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा कर दिया जाता है किसी को। तो देखिए यहां पर संबंध के बारे में पहले ही बताया गया था कि R इज इक्वल टू ए बी को छोटे कोष्टक में रख देना है और A जो रिलेटिव होगा या A R से इस प्रकार संबंधित होगा कि जो समुच्चय A का सदस्य है A और समुच्चय B का सदस्य है B। तो R का जो प्रतिलोम प्रकट किया जाता है वो R इनवर्स से करते हैं हम, और परिभाषित ये इस प्रकार है R इनवर्स इज इक्वल टू जो A भी था वो B A हो गया, B जो होगा R इनवर्स का यानी प्रतिलोम संबंध का जो इस रिलेशन इस प्रकार हो जाएगा कि B R इनवर्स A हो गया। A है कैपिटल A का सदस्य, B जो है वो समुच्चय B का सदस्य हो जाएगा। एग्जांपल्स में जैसे देखिए यहां पर मैंने पूरे एग्जांपल्स को जो एक ही सेलेक्ट किया ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो जैसे मैंने R को बना लिया, मैंने R को कोई बनाया हुआ है किसी भी कार्तीय गुणन से मैंने R को ले लिया है, जैसे पीछे भी आप कार्तीय गुणन को देखे थे। तो 1 2 1 4 3 4, तो जो इसका R इनवर्स लिखा जाएगा 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा, 3 4 है तो 4 3 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका स्टूडेंट्स, जो R लिया गया है अल्फा बीटा अल्फा गामा, तो जब R इनवर्स लिखना है हमें तो बीटा और यहां अल्फा हो जाएगा, गामा और अल्फा हो जाएगा। तो इनके जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। तो ये जो इनके जो कार्तीय के रूप में हमें मिलते थे तो उन्हें हमें क्रमिक युग्म जो थे इनके क्रमिक युग्म आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं संबंध का प्रतिलोम। जो भी हमें मिला हुआ है उनकी पोजीशन उनकी स्थिति को हमें क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो यही संबंध का जो होता है प्रतिलोम होता है। तो स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से स्टडी करें इसका डेफिनेशन को, और तब हम सभी लोग इसके संबंध के टाइप्स पर आए, प्रकार पर बात किया जाएगा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और वो किस उनके क्रियाकलाप को देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।